एक लंबे दिन के बाद ग्रेट ओशन रोड की हम लोग ड्राइव कंप्लीट करके आ गए हैं मेलबोर्न के सेंट्रल एरिया में। इसको बोलते हैं फेडरेशन स्क्वायर। अभी हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया है, होटल का भी टूर दिखाएंगे। बट बहुत तेज़ से भूख लग रही है, तो हमने यहाँ पे ना इंडियन रेस्टोरेंट पता करा है जहाँ पे बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है। तो होप कि शायद अच्छी होगी बिरयानी, रिव्यूज़ में तो काफ़ी अच्छी दिख रही है। बट मीनवाइल मैं दिखाऊँ यहाँ पर, लुक एट दिस। अभी न्यू ईयर और क्रिसमस के ना पीछे देखो, पूरा सेलिब्रेशन के लिए तैयारी चल रही है ना। बट ओवरऑल पूरा जो है फेस्टिवल की वाइब आ रही है। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि अभी शाम के 7 बज रहे हैं और रोड खाली हैं। तो अनलाइक अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करूं या अपनी दिल्ली, इंडिया से तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन न्यूयॉर्क की बात करें तो वहाँ पे तो शाम को हैपनिंग होता है जो सेंट्रल एरिया होता है। तो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे शायद जैसे यूके में और बाकी यूरोप की सिटीज़ में होता है कि 6 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती है, शायद वैसा कुछ होता होगा। पता करेंगे आगे। लेकिन जो इनकी मेन स्ट्रीट है, अभी वहाँ से मैं गाड़ी लेकर के आ रहा था, तो वहाँ पर तो काफ़ी ट्रैफिक है, इनफैक्ट काफ़ी भीड़ है वहाँ पर। तो वो एरिया में भी चलेंगे हम लोग, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे। लुक एट दिस, वो जो एरिया दिख रहा है ना, वो है इनका मेन हैपनिंग एरिया। देखो यहाँ पर ना पूरे मेलबोर्न सिटी में ट्रैम चलती है। और एक जैसे मैंने कुछ टाइम पहले दिखाया था कि बैगर्स जो हैं, भिखारी, हमें मैंने दिखाया था कि ब्राज़ील में, यहाँ भी तो देखो पीछे, ये मेरे पीछे, तो ये ऐसे जो बैगर्स हैं न्यूयॉर्क में, ब्राज़ील में, सारी बड़ी सिटी से मैंने देखे हैं। तो हमें इंडिया में देख करके लगता है ना कि शायद ये बैगर्स इंडिया की ही प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में है। तो चलिए रोड क्रॉस करते हैं। मीनवाइल लुक एट दिस, क्या आ गई है ट्रैम। यस, तो इंडिया में भी चलती है ना कलकत्ता में ट्रैम, तो वैसे ही यहाँ पर ट्रैम चलती है लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि हमारा ड्रोन ग्रेट ओशन रोड पे क्रैश कर गया था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विंड की स्पीड थी, तो उससे वो समुद्र के बीच में चला गया। तो द गुड पार्ट इज़ कि यहाँ पर इस समय बॉक्सिंग डे की सेल चल रही है। जैसे कि यूएस में होता है ब्लैक फ्राइडे, या इंडिया में होता है ना इंडिपेंडेंस डे पे सेल होती है, तो वैसे ही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बम्पर सेल होती है बॉक्सिंग डे पे। और बॉक्सिंग डे होता है अराउंड 26 दिसंबर को, क्रिसमस के एक दिन बाद। तो ये बॉक्सिंग डे का ही वीक चल रहा है और उसकी सेल ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो होपफुली यहाँ पे ड्रोन तो लेना ही है, तो होपफुली हमें यहाँ पे ड्रोन का अगर बेटर प्राइस मिलेगा तो आई विल बाई इट। लेट्स सी क्या ये आपदा अवसर में बदलती है या नहीं। और लुक एट दिस, जैसे इंडिया में मिलते हैं ना ऑरेंज के जूस, अमेरिका में नहीं मिलते हैं। तो आ गई है ये कैमरा की शॉप। तो लुक एट दिस, यहाँ पर तो मिनी 5, मिनी 4। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। सो ये है यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक हमने ऑनलाइन रेट देखा तो यहाँ पर रेट ठीक दिख रहे हैं। तो लेट्स गो इनसाइड एंड देखते हैं क्या प्राइस मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो डिफरेंट DJI के ड्रोन की सेल लगी हुई है। लुक एट दिस, DJI फ्लिप 929 का। एंड ये है DJI मिनी 3 ड्रोन, जो हमारा ड्रोन खोया है, मिनी 3 $500 का है। तो USA के अराउंड 66% प्राइस होती है। तो अगर मैं 70 भी लगाऊँ तो $350 में ये वाला ड्रोन मिल जाएगा, मिनी 3। तो लेट्स सी। और मैं आई कर रहे हैं इस समय जो लेटेस्ट मॉडल है मिनी 5 प्रो, और उसकी कॉस्ट दिख रही है $1700। ऑनलाइन दिख रही थी 1400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो लेट्स सी कि क्या डील मिलती है। सो फाइनली हमें यहाँ पे DJI मिनी 5 प्रो मिल गया। एंड द गुड पार्ट इज़ कि यहाँ पे हमें बॉक्सिंग डे की डील मिली है। अगर मैं इसका अमेरिका में प्राइस बताऊँ तो विद दिस रिमोट एंड इंटेलिजेंट बैटरी, जिसमें कि 45 मिनट का फ्लाइंग टाइम मिलता है विद 3 बैटरीज, ये USA में अराउंड $1400 का आता है। एंड द गुड पार्ट इज़ कि ऑस्ट्रेलिया में अभी बॉक्सिंग डे पे $1000 का मिल रहा है। एंड बिकॉज यहाँ पे मैं अभी US से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो जो GST लगेगा, टैक्स लगेगा 10%, वो भी वापस हो जाएगा। तो इट इज़ अ स्टील गुड डील। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वन। I was highly disappointed in the morning when I lost the drone, but good thing we got the deal. Yeah, Thank you so much. that's okay. सो लेट मी मेक द पेमेंट। फाइनल पेमेंट करते हैं एंड देन यहाँ से निकलते हैं। लेट्स सी कि नए ड्रोन से कैसे शॉट्स आते हैं। फाइनली हमने बाई कर लिया। एंड जैसा मैं बोल रहा था कि आपदा में अवसर, तो ये बेसिकली अभी हमें पड़ा है $1100 का
द गुड पार्ट इज कि यहाँ पर हमें इसका टैक्स भी वापस होगा। तो अगर टैक्स को अगर मिला दूँ मैं, तो अभी $150, तो अगर 150 का 66 विल बी अराउंड $90 और कम हो जाएगा, तो अराउंड $960 का पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी डील मिली, बिकॉज यूएसए में इस समय DJI Mini 5 Pro का प्राइस है $1400। तो व्हाट अ डील। तो चलिए अब देखते हैं कि इससे कैसे शॉट्स आते हैं। तो आने वाले वीडियोस में आपको वो डीजी इस ड्रोन के शॉट्स भी देखने को मिलेंगे। तो नाउ डिनर का टाइम हो रहा है, तो लेट्स गो फॉर डिनर। तो आ गए यहाँ पे डिनर के लिए। एंड जैसे मैंने बोला कि 2 दिन हो गए हैं इंडियन खाना नहीं खाया है, तो हमने यहाँ पे रिसर्च करी और ये चिलीज़ इंडिया, इसकी रेटिंग बड़ी अच्छी है और ये मेलबोर्न सेंटर में लोकेटेड है। लुक एट देयर बिरयानी। बिरयानी देखने में तो बिल्कुल ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी लग रही है। इनकी बेसिकली गोट बिरयानी ज़्यादा पॉपुलर है, बट वो सोल्ड आउट हो गई है, तो उस हिसाब से तो पॉपुलर है ये काफ़ी। चिकन का पीस थोड़ा सा बड़ा है, बट लेट्स सी। राइस तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, आई एम श्योर। बिरयानी की, हैदराबादी बिरयानी की खासियत यह है उसकी खुशबू। तो सबसे पहले इसकी खुशबू देखते हैं कैसी है। वाह, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी आ रही है। इनफैक्ट मैंने न्यू जर्सी में एक बनाया था हाउस ऑफ बिरयानी का, बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है। बहुत ही ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी की खुशबू है। सो गुड। राइस बहुत हल्के हैं। एंड जैसा कि मैं बिरयानी के बारे में बोलता हूँ, बिरयानी में खाते समय ना तेल या घी पता नहीं चलना चाहिए। लुक एट दिस, इसमें बिल्कुल भी तेल या घी अगर नीचे देखो सरफेस पे पता नहीं चल रहा है। और अभी मैंने ना लखनऊ गया था मैं, तो लखनऊ में मैंने टुंडे कबाब की शॉप में बिरयानी खाई थी। उसकी बिरयानी में ना बहुत तेल लग रहा था, तो मे बी वो लखनऊ या अवध की स्टाइल होगी तो इसलिए लग रहा होगा। बट हैदराबादी बिरयानी में तो आई एम श्योर कि ऐसा तेल नहीं लगना चाहिए। तो ना अब इसके चिकन के पीस देखते हैं। सो गुड, बहुत अच्छी है ये। लेट मी ट्राई। इनका जो इसका मेन मास्टर चिकन का पीस है, आई लुक एट दिस। वाह, तो काफ़ी अच्छी हो रही है। आई विल से 10 आउट ऑफ 10। नॉर्मली तो 8 या 9 बोलता, लेकिन बिकॉज 2 दिन से इंडियन खाना नहीं खाया है, तो उस हिसाब से तो इस समय ये 10 आउट ऑफ 10 है। तो अब हम बिरयानी ख़त्म करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और खाने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं या फिर सिटी में और क्या देखने के लिए। डिनर करके आ गए एंड मार्केट में पूरा देखो क्रिसमस की, पूरा सेलिब्रेशन की वाइब है, क्रिसमस और न्यू ईयर की। पीछे देख रही है लाइन, देखो एक ये अगर मैं दिखाऊं, वो वहाँ से लेकर के जहाँ मायर लिखा हुआ है, वो मायर वहाँ से लाइन लगी हुई है। ये पूरी देखो, ये पूरा एंड तक ये लाइन ही लाइन दिख रही है। ये बेसिकली वहाँ पे ना लेगो के डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो बने हुए हैं, अलग अलग जो शॉप की विंडोज़ हैं, तो वहाँ पर लोग जाकर के पिक्चर क्लिक करा रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि शायद वहाँ पे सेंटा क्लॉज भी होगा, तो जिसके कारण से इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है। नाउ यहाँ पर ये पीछे एक मॉल दिख रहा है, तो मॉल में जाते हैं, देखते हैं कि क्या पता मॉल में भी शायद क्रिसमस का कुछ सेलिब्रेशन या क्रिसमस की कुछ सेल अगर चल रही है तो। सो ये बेसिकली पूरी शॉप में इस समय ना, ये पूरी शॉप तो एक्सेसरीज की शॉप है, ब्यूटी सैलून टाइप का है। तो बेसिकली ये पूरी शॉप में यू कैन सी ये सारी एक्सेसरीज की शॉप है। तो यहाँ तो अपने मतलब का तो कुछ नहीं है। अगर मैं इधर देखूँ तो यहाँ पर है ये गिफ्ट शॉप, तो यहाँ पे गिफ्ट ले सकते हैं। बट ज़्यादातर ये जो है शॉप ये लेडीज़ मेकअप की है। लुक एट दिस। सो सब कुछ यहाँ पर लेडीज़ ही आइटम दिख रहे हैं। ऊपर जाते हैं, ऊपर देखते हैं कि क्या पता शायद ऊपर कुछ हो। बट वाइब पूरी अच्छी है, बिकॉज अभी रात के 9:30 बज गए हैं एंड क्राउड काफ़ी है यहाँ पर। ओके, सो आई वाज राइट। पूरी जो ये शॉप है, पूरी शॉप परफ्यूम और मेकअप की है। ऊपर भी हम लोग आए हैं तो लुक एट दिस, पूरी शॉप में ऊपर भी परफ्यूम ही लगा हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि हमारे मतलब का कुछ है। तो चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। लुक एट दिस, सब लोग
रात के जैसे मैंने बोला 10 बज रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है। एंड द गुड पार्ट हियर इज कि यहाँ पे पानी पीने के लिए देखो बोतल लेने की जरूरत नहीं है, पानी इधर से पी सकता है। और अगर पानी पियोगे तो ये पूरा स्लांटेड है, जितना भी बचा हुआ पानी है वहां से गिरेगा। और इधर देखो नीचे नाली बनी हुई है, तो देखो ये, तो नाली में आकर के पानी निकल जाएगा। तो बड़ा अच्छा इन्होंने ये बना रखा है पानी पीने के लिए। बट जैसा कि मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने से पहले बात कर रहा था कि यहाँ पर समर चल रहे हैं, तो सेंटा क्लॉज में समर में कैसे कपड़े पहनेंगे। बट सेंटा क्लॉज की तो दूर की बात, हमारी भी जैकेट नहीं उतर रही है। अभी देखो तीसरा दिन है, दूसरा दिन है आज, और अभी मेलबोर्न में भी ठंडी है रात के टाइम में। इनफैक्ट जितने भी लोग दिख रहे हैं सब ने जैकेट पहन रखी है, लुक एट देम, सब ने स्वेटर या जैकेट पहन रखी है। तो आई एम नॉट श्योर कि भाई ये कैसी यहाँ पर समर है, बिकॉज यहाँ पे उल्टा वेदर होता है। इंडिया में जब विंटर होती है तब यहाँ समर होती है, और जब समर होती है इंडिया में तब यहाँ विंटर होती है। तो वेदर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब देखते हैं कि हम लोग आगे आने वाले दिनों में सिडनी और टस्मेनिया जाएंगे, तो वहाँ देखते हैं वहाँ वेदर कैसा होगा। तो ना आगे जाते हैं ना, आगे जाकर के देखते हैं कि आगे क्या है। पीछे देखो तो बिल्डिंग में पूरी लाइट्स चेंज हो रही हैं। तो ऐसे ना न्यूयॉर्क में होता है। न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट है, इनफैक्ट एक शॉप है 5th सैक एवेन्यू, तो वहाँ का ये ना पूरा क्रिसमस का ऐसे ही सेलिब्रेशन होता है। और रॉक फिलर सेंटर पर वहाँ पर क्रिसमस का ट्री लगता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी सेलिब्रेशन हो रहा है। लुक एट दिस अगेन, म्यूजिक चेंज हो रहा है, और ये पूरा जो है कलर्स और ये इसमें ना पूरा प्रोजेक्शन से फिल्म चल रही है। फिर से हम लोग घूम करके वापस आ गए अपने होटल। एंड लुक एट दिस, पूरा होटल कितना अभी शांत हो रहा है। देखो नीचे पूरा ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कोई किला जैसा या पुराने जैसे थे या फिर पुरानी कोई बिल्डिंग्स होती थी, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ये होटल। तो अच्छा लग रहा है। होटल का भी टूर देंगे आने वाले टाइम में, बट काफ़ी यूनिक है यहाँ पे डेकोरेशन। तो अब हम अपना दिन इसी के साथ यहीं ख़त्म करते हैं, एंड आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी कमेंट और अ सजेशन, राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।